देखिए, पहले आप सबका शुक्रिया कि आप सब आए आज प्रेस ब्रीफिंग के लिए। जो आज की प्रेस ब्रीफिंग है, ये बेसिकली कैलाश यात्रा के लिए है। कल 20 तारीख को कैलाश यात्रा डिस्ट्रिक्ट डोडा से 3 लोकेशन से निकलती है। पहली लोकेशन आपकी सुंगली होती है, दूसरी नाल्ठी होती है। ये सुंगली और नाल्ठी अलग-अलग रूट से जाके हायन में रात को कैंप करेंगे 20 तारीख को। और 20 तारीख को जब रात को कैंप करेंगे तो सुबह 21 को निकलेंगे और ऊपर कैलाश कुंड जाएंगे। वहां पे दर्शन करके रात को वहीं पे स्टे करके फिर 22 को ये वापस आते हैं। सिमिलरली जो तीसरा रूट है वो द्राफड़ा से है, भाला साइड पे। वहां पे वो द्राफड़ा से चलते हैं और रात को इशोदार पे स्टे करते हैं। और सिमिलरली वो भी आगे जाके कैलाश कुंड में जाके दर्शन करते हैं और 22 तारीख को वापस आ जाते हैं। आज का हम सबका मिलने का मकसद ये है कि आप सब जानते हैं कि हमारी जो 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे साथ लगती हुई, एक किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट है और एक कठुआ डिस्ट्रिक्ट है। किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट का दर्दनाक हादसा आप सबको पता ही है, और वो भी एक यात्रा थी। यात्रा में जब श्रद्धालु जाते हैं तो उनकी सेफ्टी, उनकी सिक्योरिटी, ये सब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी होती है। हमने 3 राउंड ऑफ मीटिंग्स की थी। उसमें तमाम जो सिविल, मिलिट्री, पुलिस, जो भी सिक्योरिटी अरेंजमेंट करने थे वो हमने सारे मुकम्मल कर लिए हुए हैं। अभी रिसेंटली संडे को हमने एक और मीटिंग की थी। उस दिन जितने ऑर्गेनाइजर्स थे भद्रवा के, भाला के, सबसे बातचीत हुई थी। उसी के एक दिन पहले कठुआ में क्लाउड बस्ट हुआ, उससे कुछ दिन पहले किश्तवाड़ में हुआ। तो हमारे जो ऑर्गेनाइजर्स थे वो भी कंसर्न थे सेफ्टी के लिए हमारे लोगों की। तो हम सब ने मिलके एक फैसला लिया कि इस बार जो कैलाश यात्रा रहेगी वो एक सिंबॉलिक यात्रा रहेगी। मतलब जो हमारे रिचुअल्स हैं, रिचुअल्स पूरे अच्छे से परफॉर्म किए जाएंगे, बट इन रिचुअल्स को परफॉर्म करने के लिए सिर्फ और सिर्फ जो हमारे चेले होते हैं जो छड़ी को उठाते हैं, जो हमारे भजंत्री होते हैं जो उसके साथ भजन करते हैं, ढोल वगैरह जो रिचुअल है उसके साथ जाता है, और फिर इन सामान को उठाने के लिए कुछ सपोर्टिंग स्टाफ होता है, वो लोगों को ही हम सिर्फ जाने देंगे। यही मेरा एक पर्पस था आप सबको बताने का। और तमाम डोडा भद्रवा की जो हमारी कम्युनिटी है, इनफैक्ट हमारी गंदों की कम्युनिटी के लिए भी कई लोग छत्रगला से जाते थे और छत्रगला से डे में वापस आ जाते थे 21 तारीख को। इस बार क्लियरली छत्रगला रूट बंद है। उसका रीजन भी आपको बता दूं, छत्रगला का जो रूट है वो 6 घंटे का ट्रैक है छत्रगला से कैलाश कुंड का। उस 6 घंटे के ट्रैक में एक भी शेड नहीं है और वो कई स्पर, कई नालों को पार करके जाता है। इन केस खुदा न खास्ता कोई भगवान ना करे, अगर कोई इवेंचुअलिटी होती है तो हमारे पास वहां ना तो कोई सड़क है और ना ही वहां पे, आप जानते भी हैं कि वहां पे हेलीकॉप्टर का जाना भी बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वहां पे एडवर्स वेदर और हवाएं बहुत तेज होती हैं। तो इसीलिए हम सब ने, इनफैक्ट ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से कलेक्टिवली डिसाइड हुआ कि छत्रगला का रूट इस बार बंद किया जाएगा, और उसी के तहत जो हमारी बनी बसोली से लोग आते थे इस बार उनको अलो नहीं किया जा रहा है। इसमें हमारी डीसी कठुआ से बात भी हो गई है, उन्होंने भी नीचे नाका लगाया, हमने भी नीचे नाका लगाया है। तो मेरी तमाम लोगों से अपील रहेगी, प्लीज आप कोशिश ना करें, स्पेशली हमारा यूथ एक तो रिलीजियसली जाना चाहता है, एक एडवेंचर टूरिज्म से भी जाना चाहता है, बट ये टाइम सही नहीं है। आप सब जानते हैं कि एडवर्स वेदर रिपोर्ट्स हैं। 2 दिन से तमाम जम्मू डिवीजन में स्कूल्स में छुट्टी की गई है। वेदर एडवाइजरी 56 आवर्स की है, मतलब कल के लिए भी शायद वेदर एडवाइजरी है। बट एट द सेम टाइम आईएमडी डिपार्टमेंट से हमारा टाइम टू टाइम राब्ता चल रहा है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, और लोकलाइज्ड वेदर पैटर्न्स को स्टडी किया जा रहा है ताकि अगर कोई एडवर्स वेदर कंडीशन आती है तो हमारी जो वहां पे पैरामिलिट्री पुलिस, हमारे जो वहां पे, अब क्योंकि वहां नेटवर्क का इशू है तो वहां पे जो हमारे वायरलेस हैं, सैटेलाइट फोन है, उसके थ्रू हम लोगों को आगाह कर सकें। इसमें बस यही मेरा एक मकसद था कि छत्रगला से आप एक क्लियर मैसेज जनता तक पहुंचाएं कि छत्रगला से वी वोंट बी अलोइंग, हम किसी को नहीं परमिट करेंगे कैलाश कुंड की तरफ जाने के लिए, ना 20 को, ना 21 को, ना 23 को, 22 को। अब जो ट्रेडिशनल रूट्स हैं, जो होली मेस है, जैसा मैंने बताया कि ये जो यात्रा है ये जिस तरह से होती है उस तरह से होगी ऑन ए सिंबॉलिक बेसिस। तो होली मेस के साथ सिर्फ हमारे जो चेले हैं, जो भजंत्री हैं और सपोर्टिंग स्टाफ जाएगा, और उनको बकायदा नाल्ठी में, सुंगली में और द्राफड़ा में हमारे ऑफिसर्स तैनात रहेंगे। बकायदा उनकी रजिस्ट्रेशन की जाएगी और रजिस्ट्रेशन के साथ उनको आई कार्ड दिए जाएंगे पहनने के लिए, जिस तरह से हमारी हर जगह यात्राएं होती हैं। अब एक चीज सबको नोट करनी चाहिए कि रात को हायन में रुकना होगा और इशोदार में रुकना होगा। हमारा स्टाफ वहां पे भी रहेगा। अगर कोई दूसरा रूट लेके वहां पहुंच भी जाता है बिना आई कार्ड के
उसको वहीं से टर्न बैक कर दिया जाएगा। तो ये तमाम लोगों की सेफ्टी के लिए किया जा रहा है। तो मैं समझता हूं कि पूरी जो हमारी आवाम है, हमारी जनता है, इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कोऑपरेट करेगी। और अगर कोई गलत पाया गया या फिर कोई बिना रजिस्ट्रेशन के गया, तो एक चीज क्लियर है कि उनको आगे नहीं जाने दिया जाएगा। तो आप बात का परेशान होंगे। तो इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो हमारी एडवाइजरी है इसको फॉलो किया जाए। सर, कम्युनिटी कैसी चीजें पॉसिबल? देखिए, इसके लिए कंट्रोल रूम हमारा इस्टेब्लिश्ड है, ईओसी का नंबर मैं इनफैक्ट आपके सामने ईओसी के नंबर फ्लैश कर देता हूं। वहां पे हमने एक स्पेसिफिक कंट्रोल रूम बनाया है। इसके अलावा आज शाम तक हम नंबर्स फ्लैश कर देंगे कि किस लोकेशन पे, चाहे वो लंगर की लोकेशन हो, चाहे वो रात को स्टे की लोकेशन हो, चाहे वो कैलाश कुंड की लोकेशन हो, किस ऑफिसर को वहां पे तैनात किया गया है लोगों की इश्यूज, ग्रीवांसेस को एड्रेस करने के लिए। वो चीजें भी हम थोड़ी देर में आपके साथ फ्लैश कर देंगे।